नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका प्रज्ञानम क्लासेस के एक और छोटे से सेशन में। दोस्तों, कई साथियों के, कई अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर बाकी सब सब्जेक्ट की कट ऑफ बना दी है तो मैथमेटिक्स की भी बना भी दीजिए। तो बिल्कुल आज हम मैथमेटिक्स की कट ऑफ के साथ आपके सामने हैं। बहुत ज्यादा टाइम लगा है मैथमेटिक्स की कट ऑफ बनाने में। जितना टाइम मुझे एसएसटी की, इंग्लिश की, साइंस की बनाने में नहीं लगा, उससे कहीं ज्यादा टाइम मुझे मैथमेटिक्स की कट ऑफ को एनालिसिस करने में लगा है। क्योंकि मैथमेटिक्स की कट ऑफ के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मुझे सब्जेक्ट के जो टीचर है वो बड़े मुश्किल से मिले, जिनके साथ मुझे एनालिसिस करना होता है। जो 2017 की, 2022 की वैकेंसियों में, जो 2000 अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम हुए थे, उन सब में जो टीचर सेलेक्ट हुए हैं उनसे मैं थोड़ा कंसल्ट करके कट ऑफ बनाता हूं, ताकि हम लोग एक सही कट ऑफ के ऊपर के ज्यादा करीब हों। मैं ये नहीं कहता कि कट ऑफ जो मैंने बता दी वो एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा कोचिंग संस्थान ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने जो कट ऑफ बनाई है एग्जैक्टली वही कट ऑफ रहेगी। तो मैं आपको पिछले कई वीडियोस में ये कहता आया हूं कि मैं जो कट ऑफ बना रहा हूं वो एक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, इसे ऑथेंटिक ना मानकर चले। और आप जिन भी गुरुजी से पढ़ते हो, आप उन्हीं की कट ऑफ को ऑथेंटिक मानिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि नेगेटिव कमेंट वाले मेरे चैनल से दूर रहिए, क्योंकि ये मेरा एक व्यक्तिगत अंदाजा है। हो सकता है ये रह भी सकती है कट ऑफ, और ये नहीं भी रह सकती है। तो सर अब कट ऑफ बना क्यों रहे हैं? देखिए, कट ऑफ बनाने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल था ही नहीं। कट ऑफ मैं नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर बनता है कि सर ये यूट्यूब के ऊपर नया वीडियो आया, इसको देख लेते हैं, इसने कितनी कट ऑफ बनाई है, ये देखिए ये इसका नया वीडियो आया है। तो लगभग सारे वीडियो हमने यूट्यूब के ऊपर कट ऑफ वाले देख चुके होते हैं, और आपने भी देख रखे होंगे सर। मेरे अलावा भी कई वीडियो का आप एनालिसिस करके आए होंगे मेरे चैनल तक। तो ये एक जो मानसिक दशा होती है ना, इससे बचने के लिए मैं कट ऑफ के वीडियो नहीं लाने वाला था। लेकिन अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर हमें एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाए ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट रेडी करवा सकें। तो बिल्कुल आपके सामने आज मैथमेटिक्स की कट ऑफ मैं लेकर आया हूं। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक और न्यूज देता हूं। राजस्थान सरकार ने जो गवर्नमेंट टीचर्स लगे हुए हैं उनके लिए एक ऑर्डर पास किया है कि अब आपको स्कूल के फ्री टाइम में आपको कुत्ते पकड़ने होंगे। लिटरली कुत्ते पकड़ने के लिए उनको ड्यूटी पर लगाया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे कोई ये बताए, राजस्थान सरकार बताए कि एक टीचर को आप क्या क्या काम देना चाहते हो। आप उनसे जनगणना के कार्य करवा लेते हो, आप उनसे पशु गणना के कार्य करवा लेते हो, आप उनसे जो बीएलओ का काम है वो करवा लेते हो, आप उनसे टीकाकरण का काम करवा लेते हो, आप उनसे सर्वे का काम करवा लेते हो, स्वास्थ्य विभाग के सर्वे का काम करवा लेते हो। इतने काम कम थे क्या? पोर्टफोलियो के काम करते हैं, इतने काम कम थे क्या जो अब आपने कुत्ते पकड़ने के लिए इन टीचर्स को लगा दिया? दोस्तों, माजरा क्या है पूरा? इधर आप आर्टिकल देख सकते हो एबीपी न्यूज का, और इधर आप जो आर्टिकल है वो दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। माजरा क्या है? माजरा ये है कि अभी कोई स्कूल के अंदर एक घटना घटी, किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया कि आप इनके लिए व्यवस्थाएं करवाइए ताकि बच्चों को कुत्ते ना काट सके। उसके ऊपर सबसे पहले राजस्थान सरकार ने एक्शन लिया, और राजस्थान सरकार ने यह जिम्मेदारी टीचर्स को ही दे दी, जबकि यह काम होता है नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का। टीचर का काम कुत्ते पकड़ना नहीं होता है सर। आपसे नई वैकेंसी निकाली नहीं जा रही है, 40,000 पद पड़े हैं, जो टीचर लगे हुए हैं उनको आप कुत्ते पकड़ने में लगा रहे हो। सर, विद्यार्थी जो आपकी स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं लाखों, उनके भविष्य का क्या? ये आज राजस्थान का हर व्यक्ति, जिनके भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, उन सब का यह सवाल है कि अध्यापक ही नहीं है स्कूलों के अंदर। 40,000 सेकंड ग्रेड की पोस्ट खाली पड़ी है, 16,000 है जो वरिष्ठ जो व्याख्याता के पोस्ट खाली पड़े हैं, और जो टीचर लगे हुए हैं
उनको आप कुत्ते पकड़ने के लिए लगा रहे हो। जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी है उनके आपसे रिजल्ट जारी नहीं करवाए जा रहे। सेकंड ग्रेड का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, 4 महीने हो गए हैं। एक कैंडिडेट किस मानसिक दशा से गुजर रहा है यह सरकार को ना अंदाजा है, ना आरपीएससी को अंदाजा है। आरपीएससी तो बस अब अपनी ही धुन के अंदर चल रही है। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो उल्टे सीधे तर्क दिए जाते हैं कि पेपर लीक में आयोग नहीं इन्वॉल्व था, यह एक व्यक्तिगत मामला था। पेपर लीक आयोग की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है या अभ्यर्थियों की? आप पेपर किस स्टैंडर्ड का पेपर बना रहे हो? आप कह रहे हो कि हम यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। साहब यूपीएससी में तो कभी पोस्ट खाली नहीं जाती, कैंडिडेट मिलते हैं उनको और हर बार कट ऑफ भी जाती है, 85 86 के आसपास कट ऑफ जाती है। यूपीएससी के अंदर तो कभी कट ऑफ खाली नहीं गई, पोस्टें खाली नहीं गई। फिर ऐसा क्यों कि आपने पिछले 6 सालों में राजनीति विज्ञान के 240 पद नहीं भर पा रहे हो? 6 सालों में आपको 240 कैंडिडेट नहीं मिल रहा राजस्थान में। बात तो आपसे पूछी जाएगी, सर कहां तक भागोगे आप? आप ये जो उल्टे सीधे तर्क दे रहे हो कि मूल किताबों का अध्ययन करिए, ना आप मूल किताबों की सूची बता रहे हो। सैकड़ों किताबें पब्लिश होती है। आप जो सवाल पूछ रहे हो प्रश्न पत्रों में, उल्टे सीधे आप फैक्ट निकाल के पूछ रहे हो। 1972 से लेकर 2012 के बीच में कितने कार्यवाहक और कितने अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रहे राजस्थान में? ये सवाल होते हैं। कल को आप पूछोगे कि मेरे घर का एड्रेस क्या है? बहुत बुरी स्थिति है आरपीएससी की, और अपनी विफलताओं से बचने के लिए ये अभ्यर्थियों के ऊपर बोझ डाले जा रहे हैं और अभ्यर्थियों के लिए ये कह रहे हैं कि उनको पढ़ना होगा। तो क्या अभ्यर्थी नहीं पढ़ रहे हैं? क्या यूपीएससी वाले कैंडिडेट क्लियर नहीं कर रहे हैं कि अदर भर्तियों में जो आरएमएसएसबी में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ आरपीएससी ही ऐसी हो गई है कि जहां पर पढ़ने वाले बच्चे खत्म हो गए? क्या गजब की बात है। खैर, इन सब बातों को छोड़ते हैं। आरपीएससी की जो मनमानियां हैं चलती रहेगी। जो लोग पेपर लीक में संलिप्त हैं अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, केवल उनको निलंबित करके छोड़ दिया गया है। आधी सैलरी के तो वो हकदार बने हुए ही हैं। खैर, अब आता हूं मैं आपके मैथमेटिक्स की कट ऑफ के ऊपर। मैं पहले ही कह रहा हूं कि इस कट ऑफ को ऑथेंटिक ना मानिए। आप जिन भी गुरुजी से पढ़ते हो वही कट ऑफ ऑथेंटिक है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सर व्यूज के लिए आप करते हो, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो व्यूज का तो कोई सवाल ही नहीं है। और अगर मान लीजिए अगर कर भी लिया तो क्या गलत है? जितने यूट्यूब के ऊपर टीचर हैं वो बिना व्यूज के लिए ही पढ़ा रहे हैं क्या? ये एक सवाल है, आप कैसे लैंग्वेज यूज करते हो। कुछ लोग कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं कि सर व्यूज के लिए कर रहे हो। मेरे पास आप अलग अलग वीडियोस के अंदर आप खोल कर देखिए, कमेंट सेक्शन में मैथमेटिक्स की कट ऑफ के लिए भरे पड़े हैं कमेंट कि सर एक बार मैथमेटिक्स की कट ऑफ जारी कर दीजिए, जो आपके पास जो बन पाओ, जो एनालिसिस आप कर पाओ, एक बार हमें बता दीजिए ताकि एक हमें आइडिया लग जाए। तो सबके कहने पर मैं बना रहा हूं ना कट ऑफ। तो आप सब भी ये चीज का ध्यान रखिए कि कट ऑफ एक अंदाजा होता है। और देखिए, अब मैं कुछ एनालिसिस आपको मैं बताता हूं। 2022 में मैथमेटिक्स के कुल 1613 पद थे। उसके अंदर 903 कैंडिडेट पास हुए और कुछ 710 पोस्ट बैकलॉग चले गए। बिल्कुल सही बात है सर। अभी जो 2024 है इसके अंदर आई आपके 694 वैकेंसीज। तो अगर हम 2022 और 2024 को अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये पद बैठते हैं 710 और 694। जो पद दोनों को मिलाकर ये टोटल जो पद बैठते हैं वो है 1405। 1405 पद आपके पास है। अब
एक अभ्यर्थी का कमेंट था कि सर जो बैकलॉग वाले पद हैं वो क्या ओबीसी में जुड़ते हैं, उनका क्या रहता है मामला। तो बिल्कुल बैकलॉग के पद का नियम जो है वो ये है कि जो पद पिछली भर्ती में बैकलॉग रह गए हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी का बैकलॉग रह गए हैं, एससी का बैकलॉग पद रह गए हैं, एसटी के बैकलॉग पद रह गए हैं, तो ये जो बैकलॉग पद होते हैं ये बैकलॉग पद उसी कैटेगरी की जनरल कैटेगरी के अंदर जुड़ते हैं। नियम ये है, बैकलॉग के पद उसी कैटेगरी की जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर जुड़ते हैं। जनरल कैटेगरी, उसी कैटेगरी की जनरल कैटेगरी का मतलब होता है कि जो वुमेन कैटेगरी है, विडो कैटेगरी है, उन सबको छोड़ के जो जनरल कैटेगरी होगी उसके अंदर जोड़े जाएंगे। तो टोटल पद बनते हैं आपके पास 1405। अब देखिए यहां पर सरकार की ओर से अभी तक पदों का वर्गीकरण इस भर्ती में आया नहीं है कि एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। तो अभी तक जब पदों का वर्गीकरण नहीं है तो एकदम सटीक कट ऑफ का अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, एक मोटा मोटा अंदाजा पकड़ा जा सकता है कि सर ये इसके आसपास कट ऑफ आकर रुक जाएगी। तो पद आपके पास अच्छे खासे हैं। अगर ये पद बैकलॉग के अंदर जुड़ते हैं सारे के सारे तो आपकी कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। जो जनरल की मैंने कट ऑफ बनाई है वो ये है कि 280 से लेकर आपके 282 के बीच में आपकी कट ऑफ आकर रुक जाएगी। इससे ज्यादा जाने की कोई चांसेस नहीं है, इससे कम ही रहने वाली है कट ऑफ। हो सकता है 270 के आसपास भी आकर रुक जाए, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी किसी भी सिचुएशन में। तो अगर आप इस क्राइटेरिया के आसपास हो, 5-7 नंबर अगर आपके ऊपर नीचे है तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना। अब बात करता हूं मैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो मैंने कट ऑफ बनाई है वो 270 के आसपास, 274 के आसपास आपके आकर रुक जाएगी। 270 से लेकर 274 के बीच में आपकी ओबीसी की कट ऑफ आकर रुक जाएगी। इससे ज्यादा आपके किसी भी सिचुएशन में नहीं जाएगी। मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ मैंने बनाई है वो ये है कि 262 से लेकर आपके 264 तक आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रुक जाएगी। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये कट ऑफ आप ज्यादा बता रहे हो। तो मैथमेटिक्स की कट ऑफ आप संस्कृत डिपार्टमेंट से थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करो तो कट ऑफ बढ़ी है पिछले 4-5 सालों में मैथमेटिक्स की कट ऑफ, और ये लगातार बढ़ती ही जाएगी। अब मैं बात करता हूं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की 194 से 196 के आसपास जिनके भी बैठ रहे हैं, 194 से लेकर 196 तक जिनके भी बैठ रहे हैं, आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इससे ऊपर आपकी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अब मैं एसटी की बात करता हूं। तो एसटी में 196 से 198 के बीच 196 से लेकर 198 तक आपकी कट ऑफ आकर रुक जाएगी। इससे ऊपर किसी भी सिचुएशन में नहीं जाएगी। अब लास्ट में बचा है एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी में 260 से लेकर 262 के आसपास आपकी कट ऑफ आकर रुक जाएगी। इससे ज्यादा आपके किसी भी सिचुएशन में कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कम ही रहने वाली है। ये मैंने मैक्सिमम जोड़कर बताया है, इससे कम ही कट ऑफ रहने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक अंदाजा है, कोई भी कट ऑफ एकदम सटीक नहीं हो सकती। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, जनरल 280 से लेकर 282, ओबीसी 270 से लेकर 274 के बीच, ईडब्ल्यूएस 262 से लेकर 264 के बीच, एससी 194 से लेकर 196 के बीच, एसटी 196 से लेकर 198 के बीच में आपके आकर रुक जाएगी। और एमबीसी कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो 260 से लेकर 262, 260 से लेकर 262 के आसपास आपकी कट ऑफ आकर रुक जाएगी। इससे ज्यादा किसी भी कैटेगरी में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आप सब अपने स्तर के ऊपर, ये कट ऑफ मैंने बता दी, अब मैं कट ऑफ को साइड में रखता हूं, कुछ अलग बात करते हैं। आप सब अपने स्तर के ऊपर ट्विटर पर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर, जहां कहीं पर भी पोस्ट कर पाओ, आरपीएससी को टैग करके आप ट्वीट कीजिए कि आरपीएससी रिजल्ट जारी कीजिए, आरपीएससी रिजल्ट जारी कीजिए। तब जाकर अगर हमारी बात आगे तक पहुंचे तो पहुंचे, क्योंकि हम रिजल्ट के लिए यहां पर बैठकर बात कर लेते हैं, आरपीएससी तक बात हमारी नहीं पहुंच पा रही है।
क्योंकि हमारा चैनल बहुत छोटा चैनल है और बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हमारी बात उठाएंगे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए व्यूज। जहां पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, जैसे फोर्थ ग्रेड की अभी आंसर की आने वाली है, सॉरी अभी वो रिजल्ट आने वाला है, तब देखना आप सारी कोचिंग वाले अंधाधुंध फोर्थ ग्रेड। जब कट ऑफ की बात आई थी फोर्थ ग्रेड की, तो सबने धाधु दिन में 4-4 5-5 बार एनालिसिस। पर सेकंड ग्रेड के लिए कोई बात नहीं कर रहा, और जो कर रहा है टीचर्स वास्तव में यूट्यूब के ऊपर, तो वो निस्वार्थ कर रहा है। ऐसे गुरु आदरणीय होते हैं। तो बिल्कुल आप सब एक बार कमेंट में हैशटैग लगाकर लिखिए कि आरपीएससी रिजल्ट जारी कीजिए, आरपीएससी रिजल्ट जारी करो। सभी एक बार, जितने भी मेरे यूट्यूब के ऊपर हो, आप सब पूरा परिवार एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आरपीएससी रिजल्ट जारी करो। बिल्कुल दोस्तों, मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए प्रज्ञानम क्लासेस की ओर से जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। रिजल्ट डिक्लेयर करवाकर ही मानेंगे। जय हिंद, जय भारत।